नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज़ और मैं आपके साथ सतवीर सारण। और पहले तो मैं आपको ये खेल दिखा देता हूँ। और ये हमारी गौशाला है भाई। हमारी गौशाला मतलब चारवाड़ा गांव की श्री कृष्ण मुनि गौशाला का दृश्य है। और इस क्षेत्र की एक बड़ी गौशालाओं में शुमार है। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ के जो सेवादार हैं, जो सेवा करते हैं उनका, कि बहुत अच्छी व्यवस्था। आप देख सकते हैं घरों में एक एक दो दो पशु रखते हैं, लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ जो गौ भगत हैं, गौ सेवक हैं, उन द्वारा जो साफ़ सफाई की गई है इन गौ माताओं के लिए, जैसे आप देख सकते हैं कि इनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त की गई है। और एक थोड़ी सी मुझे कमी महसूस हुई, तो मैंने सोचा भी सारे साथियों से, मैं अकेला नहीं कर सकता, लेकिन सारे साथी अगर चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो बाकी मैंने गौशाला की कमेटी से, गौशाला के जो सेवक हैं उनसे नहीं करी। मैं सोच रहा था कि हम कुछ करें, क्योंकि मैं तो आज यहाँ बहुत लंबे अरसे बाद आया हूँ और सुकून है वो ज़िंदगी का यही मिलता है। और आदमी जब तक ज़िंदा होता है तब तक ही उसके जो हैं बुराई करने वाले होते हैं, और तब तक ही उसकी अच्छाई करने वाले होते हैं। उस धरती से हमें जाना है, निश्चित जाना है। और पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह की घटनाएं घटी, उससे मुझे भी यह हाथ लगा। मैं सोच रहा था कि भाई जाना तो है ही है, निश्चित ही सबको जाना है। घमंड किसी किसी रावण का भी नहीं रहा। और रात अकस्मात जिस तरह से मेरे साथ जो प्रकरण हुआ, मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं मुझे इन जो जीव जंतु हैं, गौ माता है, और तमाम जो मेरे चाहने वाले लोग हैं, मेरे को जिन मेरे अपनों का आशीर्वाद है, उसकी बदौलत मैं आपके बीच हूँ। मतलब ये देख सकते हैं आप, इतना कुछ था, इतना जल गया था। तो ये बिजली का एक छोटा सा झटका मुझे एक सीख दे के गया कि तुम कुछ नहीं हो। अगर तुम एक मशीन हो, तुम परमात्मा उसको संचालित करता है। अगर वो जब चाहे जब आपको ऑन ऑफ कर सकता है, उसकी मर्जी जब आई परमात्मा की, वो आपको ऑफ कर देगा। फिर हम लड़ेंगे किससे, कौन बुराई करेगा। बहुत से साथी हो सकते हैं मेरे से भी गिला शिकवा रखते होंगे, और मैं भी कईयों से रखता हूँ। लेकिन एक पूरे रात गुजरने के बाद मुझे बार बार यही ख्याल आता रहा कि यार थोड़ा सा अगर और झटका तकड़ा होता तो शायद मैं ना होता। और ऐसी बात नहीं है, कुछ ये कहेंगे कि ऐसे छोटी छोटी बिजली का करंट तो दुनिया का लग गया भी है भाई। और लेकिन बिग करंट के दौरान में बहुत सा हादसा भी ऐसा होया है। कल परसों ऐसे हज़ारों लोग होंगे जिनको सांप ने खाया, वो बच्चे भी होंगे। और हमारे साथ ऐसा हादसा भी हुआ कि सांप ने खाया और वो नहीं बचे, एक्सीडेंट हुए। तो उसमें बहुत से लोग बच भी जाते हैं, बहुत से एक्सपायर भी हो जाते हैं, या फिर छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उसमें भी। लेकिन यहाँ जब आप आओगे गौशाला में जो मेडिटेशन आपको मिलती है, ये तमाम गायें आपकी तरफ एक उम्मीद से देखती हैं, क्योंकि इनको एक वो है कि यहाँ कोई भी आता है वो कुछ न कुछ देखे जाता है। श्रद्धा अपनी होती है कि क्या देना चाहते हैं उसका। मैं कहता हूँ कि दान की चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब मैं मुद्दे पे यही था कि गौ माता का आशीर्वाद, सभी साथियों का धन्यवाद। और आज मैं यहाँ कम से कम मैंने 2-3 घंटे गुजारे हैं, तो बड़ा आनंद आया। ज़िंदगी से दूर, सब चीज़ों से दूर आ गया। जब आप सोचते हो तब आपको रियलाइज़ होता है और फील करते हैं कि जिस घर से आए हैं आप, परमात्मा के घर से, वहाँ आपको निश्चित ही जाना पड़ेगा। यहाँ आप कितना भी अच्छा करें, कितना भी बुरा करें, वो शायद वो परमात्मा देखता होगा, यहाँ नहीं देखता कोई। यहाँ तो बस चर्चाएं होती हैं। अगर आपने गलत कर दिया तो एक दिन आप की चर्चा होगी, और दूसरे दिन कोई नया गलत हो गया, अच्छा हो गया तो उसकी चर्चा होगी। यहाँ सिर्फ आप एक दिन के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेकिन उसके लिए हर दिन नया अपडेट होता है। और बड़ा फील हुआ। और उसके बाद मैं आज यहाँ, मैंने बहुत बड़ी गौशाला है, आप पीछे तक देखेंगे 5-6 मतलब इस तरह के और बने हुए हैं। लेकिन मैं एक
यहाँ इसमें आ गया, क्योंकि मैंने सोचा भी चलो इसमें ये गऊ हैं, आप देख सकते हैं मतलब ये निहार रही हैं, गौ माता है वो निहार रही हैं और अपना जो खाना खा रहे हैं। नंदी बाबा ही है या मतलब ये अलग ही मस्ती में है, तो ये बैठे हैं। मतलब किस तरह की जीवन, कितने प्रकार के जीव हैं, उनमें से एक मानव जीव ही है। और उस दर्द को मैंने महसूस करा, तो मैंने आज सोचा कि कुछ टाइम है, घंटा 2 घंटा हम ऐसी जगह बिताएंगे कि जहाँ हमें रियलाइज़ करने का मौका मिले। गलतियाँ होती रही हैं ज़िंदगी में और होती रहेंगी, जिएंगे तब तक, लेकिन हमें सोचना होगा कि यार गलती ना करें और द्वेष किसी से ना रखें। अच्छा, अब मैं बात एक मुद्दे की करूँगा। मेरा उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, निहित स्वार्थ मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो बड़ा शेड है, इसमें अगर पंखे लग जाएं, जो मतलब छात वाले पंखे हैं, अगर वो लग जाएं तो बड़ी एक मतलब वो होगी कि भाई यहाँ जो है इन गौ माताओं को एक जो हवा है वो मिल सके। क्योंकि वैसे तो खुला है, लेकिन फिर भी अगर इस गर्मी की बात करें, इस अब मासो जो आओ भी हुमस की बात करा, तो गौशाला बहुत बड़ी है। एक आदमी गौशाला कौन चला है, कई गाँव लोग धन्य है सारवाड़ा गाँव के लोग जो यहाँ इस गौशाला से जुड़े हुए हैं, जो इतनी कड़ी मेहनत करके इन गौ माताओं की सेवा करते हैं। तो जितने भी साथी जो भी हो सके हैं मेरे से जुड़े हुए हैं, और आपसे पुनः मेरी गुजारिश रहेगी कि आप पंखे डोनेट करें भाई, पंखे डोनेट करें। सीधा सा डोनेट का मतलब यह है कि आप पंखा परचेज़ करें, सिरसा, चोपटा, भट्टू, जहाँ भी आप अवेलेबल करवा सकते हैं वहाँ से हम ले लेंगे। आप उस पर अपना नाम लिखवाएं, भेंट करता फलाना सिंह। अगर आप गुप्त दान देना चाहते हैं तो भी दें। अगर उसके बाद अगर आप ये सोचते हैं कि हम दे नहीं पा रहे हैं, दूर से आप अगर डोनेट करना चाहते हैं, इसमें गौशाला का कोई लेना देना नहीं है। गौशाला कमेटी से मैंने नहीं पूछा है, ये मेरी सोच है। क्योंकि इतने साथियों का हमने भला भी बहुत लोगों का चैनल के माध्यम से करने की प्रयास करा। हम तो कौन है करवाने वाले, वो परमपिता परमात्मा करवाता है। लेकिन फिर भी आप लोगों से अपील है कि अगर ये सोचता है कि कोई भी मैं पंखा देना चाहता हूँ यार, एक देना चाहता हूँ लेकिन दे नहीं पा रहा हूँ, क्यों दूर है, तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करेंगे, हम उस दुकान पे जाएंगे जहाँ भी इलेक्ट्रिशियन की दुकान होगी, उससे आपकी बात करवा देंगे और वो फिर आपको पंखा हम ऑनलाइन आपको परचेज़ करवा देंगे, वहाँ दिखा देंगे भी कौन सा लेना है आपको। जैसे ही आप पंखा लेंगे वहाँ उसकी आप पेमेंट कर दीजिएगा मेरे अकाउंट में या मेरे पर्सनल, मतलब उससे मेरे को कोई साथी ये ना करे कि भी मैं तेने गूगल पे कर दूँ यार सतवीरा तू पंखो लेके दे दे। ना भाई जी, अगर कहीं ना कहीं मैंने ये रियलाइज़ करा है कि इस तरह की कोई बात होती है तो फिर मैं आरोपित हो जाऊँगा, कुछ लोग मेरे पे कमेंटबाजी करेंगे, क्योंकि मुझे उसमें कोई नहीं है। क्योंकि मेरा डोल को नहीं भाई जी, मेरा मैं चाहूँ तो मतलब सोच तो मेरी आएगी मैं ही लगा दूँ इतना पंखा, लेकिन एक आध दो तो मैं केवरो दे दूँगा, लेकिन 8 पंखा लगा कम 50 या तो देख लियो भाई जी थारी। अगर के साथी मतलब हुआ है मतलब पंखो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपया शुरू हुआ है, और 1000 मतलब बढ़िया 1050 में, 1100 में, 1200 में, 1300 में, मतलब 1500 नीचे नीचे यार। अब आप हर मेला वेली कही तो अब तो थान बेरो ही यार, एक दिन की पार्टी को खर्चो लागे वो तो आंगाया हूँ भलो हो जाए वो। इन खातर मैं सोचो मैं मतलब सागे मुझको बेरो भी पड़ा सारा न, तो भाई इन खातर आ वीडियो बनाई है। तो सारा साथी है वह ज़रूर शेयर करियो ये वीडियो ने, और जो भी अगर सहयोग कोई करना चाहो तो तरीको मैं थाने बता दियो। नज़दीक का जगह शहर है, अब हम कोई देना चाहो तो वो मैंने दुकान को नाम बता दियो भाई बैठा फलानी जगह पड़े हुआ है, मैं उठवा लूँगा कि कोई यार मित्र बेली जावे और मैं उरे थारो बाई नेम और थाने रसीद है थारी गौशाला की बा भी कटवा के देवांगा। और जबकि दुकान पर अगर थे न पहुँच सको तो मैं दुकान पर जाके थारी बात करा देंगा, या थारो कोई जानकार है दुकान आ रहा तो बिन थे बोल देगा, बिन थे पेमेंट कर दियो, वो थारा नाम वो बिल काट देगा, वो बिल और वो पंख है वो मैं ले आके गौशाला में देगा, इतो काम मैं कर देंगा। तो थे सारा साथी जुड़िया, थारो बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय हिंद, जय हिंदुस्तान।